कि इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का नजारा देखने लायक था। यूपी सरकार की ओर से 3 दिन का ये बड़ा रोजगार मेला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। दावा किया गया था कि इसमें करीब 50,000 युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा और 100 कंपनियां इसमें शामिल होंगी, जिनमें से 20 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से यह आयोजन हुआ, वहां से जो तस्वीरें और आवाजें सामने आई, उन्होंने एक बार फिर से बेरोजगारी और अव्यवस्था के सवाल को पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना दिया है। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण दे रही है। पिछले 6 महीने में करीब 70,000 युवाओं को इस आयोजन में लाभ भी मिला है और वे खुद को रोजगार शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस तरह के आयोजन युवाओं को नौकरी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास है। जब यहाँ पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। लेकिन बाहर का नजारा कुछ और ही कहानी कह रहा था। आयोजन स्थल पर सुबह होते होते युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रात से ही हजारों की संख्या में बेरोजगार यहां पहुंचने लगे थे। मंगलवार की सुबह तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और उसके आसपास के पूरे 2 किलोमीटर इलाके में सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। अनुमान है कि करीब 1 लाख से ज्यादा युवा वहां जमा हो गए थे। लाइनें इतनी लंबी थी कि सड़कों पर आवाजाही तक ठप हो गई। भीड़ जैसे जैसे बढ़ती गई, अव्यवस्थाओं की पोल खुलती गई। युवाओं को किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई, न खाने पीने का इंतजाम, न बैठने की जगह, न ही ये बताने वाला कि किस स्टॉल पर किस कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। लखनऊ के डीएम विशाख जी और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर खुद मौके पर पहुंचे और युवाओं को बैरिकेडिंग करके एक जगह बैठने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद नाराजगी बढ़ती ही चली गई। युवाओं ने बेरोजगारी हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि वे रात से यहाँ खड़े हैं, ना कोई सुनवाई है, ना नौकरी का कोई भरोसा। कुछ ने बताया कि उनसे रिज्यूमे जमा कराया गया, लेकिन उन बायोडाटा को बाद में कूड़े में फेंक दिया गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई हैं, जहां जमीन पर बिखरे पड़े बायोडाटा बेरोजगारी के दर्द को बयान कर रहे थे। कई युवाओं का कहना था कि उन्हें स्टॉल से स्टॉल तक भटकना पड़ा। कहीं कोई जानकारी देने वाला नहीं था, किसी को पता नहीं था कि किस कंपनी का इंटरव्यू कहां हो रहा है। एक उम्मीदवार ने बताया कि उन्हें जर्मनी में नौकरी का ऑफर दिखाकर ये बुलाया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुबई में अवसर है। इस तरह की बातें युवाओं के गुस्से की ओर भड़का रही थी। सरकार का दावा था कि इस मेले से हजारों नौकरियां मिलेंगी। 100 कंपनियां यहां आ रही हैं, उनमें से 20 विदेशी कंपनी भी शामिल हैं। हकीकत यह रही कि युवाओं का अनुभव बिल्कुल उलट निकला। उन्हें न इंटरव्यू का मौका मिला, न कोई ठोस जानकारी। कई लोग घंटे खड़े होकर घर वापस लौट गए। कईयों ने कहा कि यहाँ बस भीड़ जुटने के लिए बुलाई गई है, असल में नौकरी किसी को नहीं मिल रही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण और युवाओं की नाराजगी का विरोधाभास साफ दिख रहा था। मंच से सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी और बाहर हजारों युवा सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि अगर नौकरी सच में है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। इस बेरोजगारी का आलम इतना था कि नाराज बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए और हाय हाय के नारे लगाने लगे। इस रोजगार महाकुंभ ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि जब सरकारें ऐसे बड़े आयोजन करती हैं तो उनकी तैयारियां इतनी अधूरी क्यों होती हैं। लाखों युवाओं को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें संभालना और व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आई। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले से पहले ही दिन अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आ गई। बेरोजगारों का कहना है कि जब तक सरकार ईमानदारी से रोजगार देने पर काम नहीं करती, ऐसे मेले सिर्फ दिखावे के ही रहते हैं। हकीकत यही है कि लाखों युवाओं की भीड़ जमा तो हो जाती है, लेकिन अंत में नतीजा वही निकलता है, कुछ गिनी चुनियां भर्ती और बाकी सब निराश।
लखनऊ में हुए इस रोजगार महाकुंभ की तस्वीरें साफ कहती हैं कि बेरोजगारी का संकट कितना गहरा है। सरकार का दावा है कि 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जब लाखों की भीड़ नौकरी के लिए पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि बाकियों का क्या होगा। आखिरी में यही कहा जा सकता है कि लखनऊ का ये मेला सिर्फ नौकरी की तलाश में आए युवाओं की हताशा और गुस्सों का आईना बन गया। एक तरफ उम्मीदें थी, दूसरी तरफ अव्यवस्था और कूड़े में फेंके गए बायोडाटा। सवाल ये नहीं है कि सरकार कितने बड़े मेला करती है, सवाल यह है कि उन मेलों में आखिर युवाओं को वास्तव में कितना रोजगार मिलता है। और जब तक इसका जवाब साफ नहीं होगा, तब तक ऐसे रोजगार महाकुंभ युवाओं की निराशा और आक्रोश की ओर बढ़ते ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।